नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको घर की छत को कैसे हम ठंडा रखें, अगर आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो कैसे आप अपने ऊपर वाले कमरे को गर्म होने से बचा सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछे गए। तो मैं उन क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और साथ ही साथ जो मैंने सोचा था कि मैं किस तरह से ऊपरी वाले अपनी छत को, ऊपरी वाले कमरे को छत से आने वाली गर्मी से बचा सकता हूं, उसके बारे में मैंने उसमें बताया था। तो जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली मैं एक फ़िज़िक्स का टीचर हूं और जब छत के माध्यम से गर्मी कमरे में आती है तो हमें उस गर्मी को आने से रोकना है, हमें इंसुलेशन करना है ताकि छत के माध्यम से गर्मी कमरे में ना आने पाए। तो उसके लिए कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि हमने छत के ऊपर पेंट करवा दिया जिस वजह से भी गर्मी कमरे में नहीं आती है। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन बरसात में वो पेंट धुलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने अच्छा पेंट करवाया है तो 4-5 साल चल सकता है, नहीं तो वो पेंट धुलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप पेंट करवाने के साथ साथ अगर छत के नीचे एक थर्माकोल की सीट भी लगा देते हैं, जैसे मैं आपको आज फिर दिखाता हूँ, ये एक थर्माकोल की सीट है, ये देखिए आप, 1 इंच मोटी थर्माकोल की ये सीट है। और मैंने इसको लगाने का जो तरीका आपको बताया था वो ये था कि इसी सीट के आप देखिए इस तरह से कुछ टुकड़े आपको काट लेने हैं। जैसे ये है, ये मैंने यहाँ पर ये निशान बना रखे हैं, आपको 3x3 इंच के या 3x4 इंच के ये आप काट लीजिए। अब जैसे इतनी बड़ी सीट है, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लगभग 20 टुकड़े बन जाएंगे। इन टुकड़ों को आप फेविकॉल, वाटर प्रूफ फेविकॉल आता है, कुछ लोगों ने पूछा भी है कि कौन सा फेविकॉल यूज करना है, तो उसमें सिंपल जो वाटर प्रूफ फेविकॉल आता है, फेविकॉल कंपनी के नाम से भी आता है, वाटर शील्ड के नाम से भी आता है, उसको आप ले लीजिए। लगभग 200 रुपये का 1 किलो मिलता है। और मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि लगभग 1000 स्क्वायर फुट जगह पर ये थर्माकोल की सीट चिपकाने के लिए हमें लगभग 6 किलो थर्माकोल की ज़रूरत, 6 किलो फेविकॉल की ज़रूरत पड़ी थी। मेथड एक बार आप फिर समझ लीजिए, और कॉन्सेप्ट जो फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज कर रहे हैं, एक साइंस हम यूज कर रहे हैं, उसका भी मैं आपको यहाँ पर जिक्र करके बताऊँगा कि जब आप इस टुकड़े को काट लेते हैं, एक टुकड़ा, उस टुकड़े 5 टुकड़े आपको एक सीट पर यूज करने हैं। एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक बिल्कुल मिडिल में। क्या करना है आपको, इस टुकड़े पर थर्माकोल लगाना है, फेविकॉल लगाना है और फेविकॉल लगा करके इस शीट पर चारों तरफ और बीच में चिपका देना है। इसको सेट होने के लिए आपको 24 घंटे के लिए रख देना है, सीधे डायरेक्ट लेंटर पर नहीं चिपकाना है, क्योंकि जब आप लेंटर पर चिपकाएंगे तो ये जो थर्माकोल है जो आपने यहाँ पर चिपकाया हुआ है वो लेंटर पे जाके चिपक जाएगा और ये वाली सीट को छोड़ देगा, क्योंकि लेंटर पर ये तेज़ी से चिपकता है सीट टू सीट चिपकने की बजाय। तो जब आप 24 घंटे इसको छोड़ देंगे तो वो जो थर्माकोल का टुकड़ा इस पे आपने लगाया हुआ है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। जब ये बिल्कुल सेट हो जाए तो अगले दिन आप उस टुकड़े के ऊपर फेविकॉल लगाइए और फेविकॉल लगाने के बाद आप इसको अपने जो छत है, लेंटर है, उस लेंटर पर इस तरह से आप चिपका दीजिए। आप जब इसको लेंटर पे चिपकाएंगे तो थोड़ी देर इसको रोकना पड़ेगा, 30 सेकंड या 1 मिनट। इसको जब आप रोकेंगे तो ये चिपका रह जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि इसको छत के ऊपर लगा देने से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, छत के ऊपर लगा देने से रिज़ल्ट तो अच्छा मिल सकता है, मैंने लगा के नहीं देखा है, लेकिन उसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है
कि ये एक बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल नहीं है, एक बहुत हल्का मटेरियल है जो आसानी से टूट जाता है। अगर आप छत के ऊपर लगाते हैं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बंदर हैं, फिर आप लोग खुद ही अगर छत पे चलेंगे, इसके ऊपर चलेंगे तो ये टूट सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका छत के ऊपर लगाने की बजाय इसको नीचे से लगाना है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि मैंने किस तरीके से इसको लगाया हुआ है एक बार फिर वीडियो के लास्ट में। कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, देखिए उनके भी मैं जवाब आपको दे देता हूँ। ये लोकेश चहर जी पूछ रहे हैं कितने दिन ये चल जाता है। देखिए हमें लगाए हुए लगभग इसको 1 वर्ष हो गया है और अभी तक किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट हमें नज़र नहीं आया। कहीं से भी ये फेविकॉल से जो हमने चिपकाई हुई है थर्माकोल कहीं भी छुटी नहीं है और हमें लगता है कि ये ड्यूरेबल रहने वाला है। सत्यदेव शर्मा जी, क्या ये काम करेगा? छत बहुत गर्म रहती है। हाँ बिल्कुल काम करेगा। अगर आपकी छत बहुत गर्म रहती है और ऊपर बना नहीं है, ऊपर कमरा नहीं बना हुआ है और आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो इसको लगा देने से, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि ये थर्माकोल जो है ये एक बैड कंडक्टर होती है हीट की, और साथ ही साथ एयर भी हीट की बैड कंडक्टर होती है। तो जो हमने 1 इंच का गैप दिया बीच में एयर का, अब वो गैप किसकी वजह से आया? वो जो टुकड़ा लगा देने से, क्योंकि हमने फेविकॉल पूरी सीट पर नहीं लगाया, हमने फेविकॉल के माध्यम से ये जो सीट है ये हमने छत पे नहीं चिपकाई, बल्कि हमने टुकड़ा लगा दिया यहाँ पर, तो वो टुकड़ा ही जाकर चिपका, तो बीच में 1 इंच का गैप आ गया एयर का। एंड एयर इज आल्सो अ वेट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हीट को छत से नीचे आने से रोकती है। अगर आप छत के ऊपर कोई वाइट पेंट कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हीट छत एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से हीट गर्म होगी छत, और वो हीट रूम में आएगी। उस रूम में हीट को आने से हमें रोकना है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि अगर आप हीट को छत से आने से रोक देंगे तो साइड वॉल से हीट अंदर आएगी और जो रूम में ट्रैप हो जाएगी। देखिए अगर साइड वॉल भी आपकी गर्म हो रही है, अगर वेस्ट फेसिंग आपका मकान है, तो आपको फिर साइड वॉल पर भी इंसुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है तो साइड वॉल से मेरे घर में हीट नहीं आती है, इसलिए मुझे साइड वॉल्स पर इंसुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल छत के माध्यम से ही हीट आती थी। और कुछ लोगों का पूछा कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, जैसे ये हेमंत भारद्वाज जी हैं ना, उनका पूछना है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस आता है। तो देखिए टेम्परेचर डिफरेंस तो हमने मेज़र करके नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिवाइस नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि जब मैं पहले इस रूम में बैठता था तो कंफर्टेबल नहीं था। कितना भी आप फ़ैन चला लीजिए लेकिन वो बहुत गर्म हवा देता था। लेकिन इसको लगा देने से हम आसानी से इसमें बैठ पा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हीट इश्यू नहीं है जो लगे कि हम इसमें नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ लगभग 5 से 6 डिग्री का तो टेम्परेचर डिफरेंस 100% आया ही होगा अगर हम मेज़र करेंगे तो। दूसरा, आनंद सैनी जी और रिंकू शर्मा जी और भी कई लोग पूछ रहे हैं कि छत के ऊपर लगा देने से ज़्यादा फ़ायदा होगा क्या? फिर वही चीज़, अगर आप छत के ऊपर लगाते हैं तो इंसुलेशन तो होगा, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होगा। बरसात है, बंदर आते हैं छत पर, आप खुद भी छत पे टहलते होंगे, तो उसकी वजह से ये थर्माकोल टूट सकती है। राजेश मदान जी पूछ रहे हैं कहाँ से इसको हम परचेज़ कर सकते हैं। तो जो बुक सेलर्स होते हैं, जो थोड़ा स्टेशनरी का संबंधित सामान बेचते हैं, और कुछ सेपरेट दुकानें भी होती हैं थर्माकोल से संबंधित, आप उन दुकान से इनको परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर इंसुलेशंस वाले इनको ख़रीदते हैं। इसके बाद हरीश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि टीन शेड के नीचे लग जाएगा क्या? तो देखिए इसको चिपकाने के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए, और टीन सेट फ्लैट नहीं है तो ये टीन सेट पर तो नहीं चिपक पाएगा। अगर टीन सेट के नीचे आपको लगाना है तो कुछ एल्युमिनियम की सपोर्ट आपको दीवार पर देनी पड़ेगी, और उस सपोर्ट पर इस सीट को रखा जा सकता है। इसके बाद उदय मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि सुंदर नहीं दिखेगा।
तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। सुंदर नहीं दिखेगा तो हमारा कैसा लग रहा है इसको आप देख लीजिए एक बार। देखिए ये आप देखिए। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब लग रहा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये हमें सुंदर दिखाने के लिए नहीं लगाया है, हमने इसको हीट को रोकने के लिए लगाया है। और अगर आप थोड़ा सा सुंदर दिखाना चाहते हैं तो आप इसके नीचे फॉल सीलिंग करा सकते हैं। मैं खुद इसके नीचे फॉल सीलिंग कराऊंगा, क्योंकि मैं अभी ऊपर ज़्यादा नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं फॉल सीलिंग नहीं करा रहा हूँ। और फॉल सीलिंग करा देने से ये सारा का सारा इंसुलेशन ढक जाएगा, थर्माकोल ढक जाएगी, आपको केवल फॉल सीलिंग ही दिखाई देगी, उसमें लाइटिंग भी लगवाई जा सकती है, तो ये सुंदर भी लगेगा। और फॉल सीलिंग करा देने से चूँकि एयर और 1 फीट का करीब गैप और मिल जाएगा, तो और ज़्यादा अच्छा प्रभाव इंसुलेशन का पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है कि ये सुरेंद्र जी हैं कि विच फेविकॉल इज़ यूज्ड, कौन सा फेविकॉल आपने यूज़ किया है। फिर मैंने वही वाटर प्रूफ फेविकॉल आता है, फेविकॉल के नाम से ही आता है, और भी कंपनियों के नाम से आता है। वाटर प्रूफ फेविकॉल आप ले लीजिए, लगभग 200 रुपये किलो की रेंज में ये मिलता है। देखिए कोई ख़ास ऐसा बुरा भी नहीं लगता है ये। और मैंने एक बॉर्डर पट्टी भी 4 इंच की चारों तरफ चिपका दी है, ताकि ये और ठीक लगने लगे। देखिए कुछ लोगों ने लिखा है फायर का इश्यू रहता है, ये आग बहुत तेज़ी से पकड़ता है। हाँ ठीक है, आग तो ये तेज़ी से पकड़ता है, लेकिन जो आप वायरिंग करें वो फायर रेजिस्टेंस वायर से अगर करते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो फिर फायर का कोई ख़ास ऐसा इश्यू रहने वाला नहीं है। मुझे लगभग 1 साल हो गया इसको लगवाए हुए, और कहीं से भी कोई फॉल्ट, कोई थर्माकोल कहीं से छुटी हो। इसके अलावा आप लोगों को कोई और इसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरी समझ से एक छत से गर्मी को रोकने का एक अच्छा तरीका है, अगर आप पेंट भी करवाते हैं ऊपर तो और इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। मुझे इससे फ़ायदा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर डाली थी। आप लोग इसको यूज करिए, अगर आपको भी इससे फ़ायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।